हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 cm is. So, इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्रेजेंट है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला में रखा है और उसका प्लेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अब रेडियस ऑफ द लूप यहाँ पे श्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है एट द रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड. सो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप बताना है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर है और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप प्रेजेंट है जिसका प्लेन यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू दी मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जिसे हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे वो होगा -d∅dt के बराबर. और यहाँ पे फाई है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि होता है यहाँ पे हमारे पास B.A के बराबर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच हमारे पास एंगल है वो है 0 डिग्री. सो फाई की वैल्यू हो जाएगी mod B mod A cos 0 डिग्री, यानी कि फाई की वैल्यू हो जाएगी BA क्योंकि cos 0 की वैल्यू है 1, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा -d/dt ऑफ BA. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है, सो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से. सो ईएमएफ हो जाएगा B मल्टीप्लाइड बाय -da/dt. अब हम यहाँ पे एरिया देखते हैं. एरिया हमारे पास आएगा बाय द फॉर्मूला यहाँ पे πr² क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लूप प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जो रेडियस है वो श्रिंक हो रहा है, सो हमारे पास एरिया गिवन है πr². सो यहाँ से अगर हम da/dt कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा पाई, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. r² को हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 2r और यहाँ पे आ जाएगा dr/dt क्योंकि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे पास r नहीं था, t था. तो चेन रूल अप्लाई करके हमने पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट किया देन dr/dt लिख दिया. अब dr/dt ही हमारे पास जो है वो हमें बताएगा रेट ऑफ श्रिंकिंग ऑफ रेडियस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो da/dt की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी da/dt इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. जब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है वो है 2 सेंटीमीटर. सो हमारे पास रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/100 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² मीटर. अब हम dr/dt की वैल्यू देखते हैं. सो dr/dt गिवन है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि बेसिकली जो dr/dt होगा वो होगा -2 मिलीमीटर पर सेकेंड. क्योंकि रेडियस श्रिंक हो रहा है तो dr/dt नेगेटिव आएगा. अब हम इसे भी स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करेंगे तो dr/dt हो जाएगा -2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. सो हम इसे आप पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा -2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो da/dt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे -8 पाई × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो अब da/dt की वैल्यू हमें मिल चुकी है और अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है B मल्टीप्लाइड बाय -da/dt. सो हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू B की वैल्यू है 0.04 टेस्ला माइनस da/dt की वैल्यू हमारे पास आई है -8 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 × 10⁻² × 8 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. और यहाँ पे पाई भी आ जाएगा क्योंकि हमारे पास da/dt 8 पाई × 10⁻⁵ था. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 32 पाई × 10⁻⁷
वोल्ट। सो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 वोल्ट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। सो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट, और यहाँ पे बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।